नमस्कार। आज मैं उत्तराखंड की रवाल्टी बोली में, जो मेरी मातृभाषा है, मातृबोली है, उसमें आपको छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। ये कहानियाँ बेसिकली पंचतंत्र जैसी है। जो प्रसिद्ध पंचतंत्र की कहानी आपने पढ़ी होगी, उसी तरह की स्थानीय बोली भाषाओं में अपने अपने तरह की कहानियाँ होती हैं। और आपको बता दूं कि जो रवाई क्षेत्र है, ये उत्तरकाशी ज़िले के नौगांव, पुरोला और मोरी विकासखंड में पड़ता है। और इस क्षेत्र के लोगों को रवाल्टा कहा जाता है। ये ओबीसी क्षेत्र है। और चार जो उत्तराखंड की प्रसिद्ध बोलियां हैं, प्रसिद्ध भाषाएं हैं, बोलियां हैं, वह गढ़वाली, कुमाऊनी, जौनसारी और चौथी है रवाल्टी, जो सबसे बड़े भूभाग में बोली जाती है। ये बिल्कुल डिफरेंट है। तो इसी में मैं आपको रवाल्टी बोली में आपको एक छोटी सी कहानी सुना रहा हूँ। और इस कहानी के बारे में बता दूं कि करीब 40 साल पहले मेरे दादा ने मुझे सुनाई थी। और कहते हैं कि मेरे पिताजी ने मुझे सुनाई थी, तो अंदाज़ा लगाइए कब से चल रही होगी। तो ये मैं आपको सुनाना चाहता हूँ रवाल्टी में, और फिर मैं हिंदी में इसको ट्रांसलेट भी करूँगा। लघु कथा है। समन है। आपको एक लोडी कथा सुनाओ। ये गाँव फुंडो एक आदमी रहते थे, उगनो तो गण। तो गणो बड़ा पूजा पाठी आदमी था, कर्मकांडी आदमी था। और हर महीने स्वापड़या कभी कथा, सत्यनारायण कथा, कभी पूजा, कभी पाठ करता रहता था। और उसके दुया पति पत्नी खूब लोग दावत करता, जो लोग आता। उनमें एक चीज़ थी कि दुया श्यांग्या था। श्यांग्या मतलब आपकी तारीफ जो सुनने का बहुत अच्छा लगता। तो जब भी कथा आती, तब दुया पूजा पाठ करने के बजाय लोगारी खातिरदारी मान लगे रोता। आज तुम चाह पी, आज तुम ये खाओ, तुम ये खाओ, सबको कुछ न कुछ खिलान पिलान रवा देंगे और कथा पूरी। लोग बाग भी खुश थे उनसे कि चलो यार, पूजा पाठ के साथ साथ दावत पानी होती रहती है, हर महीने होने रहने की। एक बार उन्होंने सत्यनारायण कथा करी और सब मेहमान पहुँचे। एक बुजुर्ग आदमी, वो भी देखने, तो जो सो बुढ़िया आदमी सीढ़िया पर चढ़ने हो, तो तेन यार रोने कर आवाज़ आनी, वो खानी रोने का आवाज़ सुन ये तेन को खुंदलो ये सीढ़े पछा एक बुढ़ी ठंडे की टणाने। और उन्हें कहा, उन्हें देखा, तेन बोले भाई कौन तो कल तो यार टणाने कि मैं गहनों की बुई है। गहनों की बुई मतलब जो कथा करने हो, जो धूमधाम कथा करत हो, एक बुई थी सी। और बिल्कुल फटे चीरे हैं तक खातर बीड़े, और बिल्कुल ठंडक। ये अकाली तो कि ना गहनों ने बोली कि देखता है जो कथा खत्म वाली तब गिनता हूँ, बताओ खिलौनता हूँ, तब आया तो देखता है ना आया वह लोग देखो तेरा चीरे खातर एक रत। तो उसको तो बहुत अफसोस हो। तेन बोले यार आज जो तेरी दावत पानी करने हो, सारा गाँव की आसपास लोगों की तो कथा कर हन मैं ना, तेरे भैया का हेरंग हाल। तो चले गए साहब, उन्हें अंदर चला गया। ये रीते दावत पानी होने, महाराज मेहमान जिमाने और गहण और तक बेटमान नौ खातर भीड़े, और सब करने साहब खाओ खाओ खाओ, और ज़बरदस्ती खिलाने लोगों को बड़ी आतिर खातिर करने। जब सब चलने लगे तो सब बोला साहब ठीक थी कथा, खाना पीना ठीक। तो उन्होंने सब ने कहा भाई गहण मज़ा आ गया यार, आप तो बहुत ही धर्मात्मा आदमी हो, आदमी हो। अब बुढ़िया जी जिनसे काटे थे गुई देखी थी, अब तो एक सुबह चलने वैसे नमस्कार बटा जी, करूँगे तो ठीक ठाक। तो उनने एक डायलॉग बोला जो सारी कहानी का जिस्ट है। उन्होंने कहा बेटा नैनो ना कर दूँ कथा, आप लोग बुआ दिन लता। तो ये जिस्ट था जो पूरी कहानी बयां करता है इस का।
तो इसका हिंदी अनुवाद ये है कि एक गांव में गेणु नाम का एक व्यक्ति रहता था। वो खूब पूजा पाठी करता था, हर समय कभी सत्यनारायण कथा, कभी रामचरितमानस, और लोगों को खूब आवभगत करता था, दावतें खिलाता था। उनमें एक कमी ये थी कि खुद तारीफ के वो शौकीन थे, उनकी कोई तारीफ करे, और इसलिए खूब दावतें देता था। एक बार उसके यहाँ ऐसी कोई पूजन सत्यनारायण कथा चल रही थी, लोग बाग बाहर से आ रहे थे, काफ़ी लोग बुलाए, तो सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे, उसके अंदर घर में जा रहे थे। तो एक बुजुर्ग आदमी, वो भी जैसे सीढ़ी चढ़ा, उसने एक आवाज़ सुनी, हल्की सी रोने की सी आवाज़। उन्होंने कहा यार ये कहाँ से आ रही है। उसने इधर उधर देखा, तो सीढ़ी के पीछे गया, देखा तो वहाँ एक बुढ़िया लेटी हुई थी, बिल्कुल उसके कपड़े पुराने कपड़े, फटे पुराने कपड़े, उसमें चुप थी, लेकिन उसको ठंड लग रही थी, और इसलिए वो जो है हल्के आवाज़ में रोने की सी आवाज़ उसको आ रही थी। उन्होंने कहा भाई तू कौन है, क्यों है यहाँ लेटी हुई। उन्होंने कहा जी मैं इसकी माँ हूँ, गेणु की। उन्होंने कहा गेणु की माँ है। बोला यहाँ तो इतना पाठ पूजा कथा दावतें चल रही है। बोला ना, मुझे जब कथा हुआ तो मुझे यहीं फेंक देता है, यहीं रख, बोलता है कि यहीं रह ले, जब कथा पूरी हो जाएगी तब तुझे बुला लेंगे। बोला तब बाद में बुलाता है, तब अपना ठंडी रोटी वाटी देता है। उसको बड़ा अफसोस हुआ। तो बुजुर्ग अंदर गया, सब दावतें दुवतें चली। जब सब लौटने लगा तो गेणु की पति और पत्नी, गेणु और उसकी पत्नी बिल्कुल शानदार पोशाक में सबको सी ऑफ कर रहे थे, और सबसे पूछ रहे साहब खाना अच्छा था क्या। सबने तारीफ करी, बहुत बढ़िया साहब, आप तो कमाल कर दिया, आपके बहुत शानदार भोजन था। अब बुजुर्ग बार को उन्होंने पूछा लास्ट में कि ताऊ जी भोजन कैसा था, ठीक था। तो उसने 2 लाइन कही जो पूरी कहानी को बयां करता है, जिस्ट। उसने कहा गेणु नहीं करता तो कथा, अपनी माँ को देता लता। मतलब उसने कहा कि तू एक कथा कर्मकांड मत करता, अपनी माँ को सिर्फ कपड़े दे देता था, उसकी देखभाल करता, तो तुझे इसकी इन सब चीज़ों की जो तू ये कर्मकांड पूजा पाठ करता उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो ये थी पंचतंत्र की, और स्थानीय बोली में, रमाल्टी बोली में एक लघु कथा थी जो करीब सालों से चल रही थी। तो ये हर जो बोली भाषा होती है बहुत समृद्ध होती है, और उनकी अपनी एक परंपरा होती है, अपनी कहानियाँ होती है, अपनी कथाएं होती है। तो ये थी आज की रमाल्टी की लघु कथा। आपको कैसी लगी आप अपने कमेंट ज़रूर कीजिए, और मेरे फेसबुक पेज पे मैं इस तरह की बातें करता रहता हूँ। अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, फॉलो भी कर दीजिए, और डेवलपमेंट की बातें भी करेंगे, और इस तरह की कहानियाँ भी आपको कभी कभार सुनाएंगे। धन्यवाद।